आप, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूं वो विमेन सेंट्रिक है, फीमेल इश्यूज से जुड़ा हुआ है एंड डिस्कसिंग दिस इज नो मोर अ सोशल टैबू। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स की या फिर पीरियड पेन की। हर 5 में से 4 लड़की ये पेन महसूस करती है, लेकिन इसके बावजूद इवन इफ शी वांट्स टू वर्क इन दिस सिचुएशन और नॉट, दे हैव टू। तो आज जो योगाभ्यास, जो योगासन और साथ ही साथ जो डाइट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो न सिर्फ आपको महीने के उन 3, 4 या 5 दिनों में रिलीफ महसूस कराएगी, बल्कि आप एनेमिक भी फील नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इवन इफ़ यू आर एट होम यू कैन फील रिलैक्स्ड। सबसे पहले बात आती है डाइट की, यानी कि खाने की। आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आप पीरियड पेन महसूस ना करें। बहुत सारा लिक्विड डाइट आपको लेनी चाहिए, बिकॉज लिक्विड जितनी डाइट आप लेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और वाटरमेलन इज़ अ वेरी नाइस फ्रूट टू हैव इन दीज डेज। वाटरमेलन क्यों? क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है एंड ईटिंग चॉकलेट्स विच इज़ एडेड बाय अननेचुरल यानी आर्टिफिशियल शुगर जिसमें ऐड होता है, वो खाने से बेहतर है आप वाटरमेलन खाएं। इससे ना सिर्फ आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म होगी, बल्कि साथ ही साथ आप हाइड्रेटेड फील करेंगे और बहुत ही एनर्जेटिक एंड फ्रेश फील करेंगे। दूसरी बात ये कि जब दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो एक हर्बल टी का आप सेवन कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, थोड़ी सी अदरक लेनी है, जीरा लेना है और अजवाइन लेना है। इसकी चाय यानी कि आप पानी में इसे अच्छे से खौलाएं और फिर इसे गरम गरम एक एक सिप करके पिएं। इससे क्या होगा कि अदरक आपके पेन दूर करेगी, सौंफ, अजवाइन और अगर इसमें आप जीरा और ऐड कर देते हैं तो जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है वो ब्लोटिंग भी ख़त्म होती जाएगी, गैस की इश्यूज ख़त्म होंगे और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ब्लोटिंग ख़त्म हो रही है और दर्द दूर हो रहा है। इसके अलावा आप ऐसा फूड यूज़ कर सकते हैं या अपने खाने में, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं जिसमें आयरन रिच हो, यानी कि आप बहुत सारा पालक खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लाल चौलाई आप खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी होती है, और साथ ही साथ ऑलिव खा सकते हैं। इससे आपके अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होगी। पोमेग्रेनेट यू कैन ऐड इन योर डाइट। और अब बात करेंगे योगाभ्यास की। योगाभ्यास में सबसे पहले आपको तितली आसन करना चाहिए। तितली आसन एक तरीके की वार्म अप एक्सरसाइज भी है। इससे आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं, ओपन होते हैं और ख़ास तौर पर जो क्रैम्प्स आते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में आते हैं या फिर आपके थाई मसल्स में आते हैं, वो क्रैम्प्स दूर होते हैं। आपको बहुत आसानी से इसी तरीके से एक मैट बिछाकर नीचे बैठना है, अपने दोनों पाँव को आगे जोड़ना है और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आपको अपने पाँव को ऊपर नीचे इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में मूव करना है। अपने हाथों से अपने दोनों पाँव को पकड़ें और अपने पाँव को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करें। धीरे धीरे आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते जाते हैं। जो थाई क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, जब यहाँ के मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे। आई कैन फील दैट कि महीने के उन 3, 4 या 5 दिनों में आपको काम करने की इच्छा नहीं होती होगी, आप लेथार्जिक फील करते होंगे। घर आने के बाद दफ्तर से आपका मन करता होगा कि आप केवल सोते रहें। लेकिन जब आप इस तरीके के योगाभ्यास करेंगे तो मार्क माई वर्ड्स, विद एवरी मंथ आप ये फील करेंगे यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक इन दोज 5 डेज। तो इस तरीके से आप तितली आसन या फिर बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। ये आपके पेल्विक मसल्स को और साथ ही आपके थाई मसल्स को रिलैक्स करेगा। अब बात करते हैं अगले आसन की। अब आप कर सकते हैं बद्ध कोणासन। आपको करना क्या है, तितली आसन के जिस पोस्चर में आप बैठे थे उसी पोस्चर में आपको रहना है। बस अपने दोनों पाँव को जब आप पकड़ेंगे धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आना है। कैसे? आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आपको नीचे जाना है, कुछ इस तरीके से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर अपनी सम मुद्रा में आए, मतलब यहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया वापस उसी पोस्चर में आपको आना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ।
इस आसन को करने के दौरान जिस वक्त आप एक्सेल करते हुए नीचे जाते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने नाक से अपने पाँव के अंगूठों को छू सकें तो ये बहुत ही बेहतर है। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं देन टू आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें और इस दौरान आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। याद रखिएगा, आप अपनी स्पाइन को जितना स्ट्रेट रखेंगे आपका स्टमक उतना अंदर जाएगा, ब्लोटिंग कम होगी और धीरे धीरे आप ये फील करेंगे जैसे ही आप नीचे झुकते हैं तो ये जो पोर्शन है आपकी कमर का पोर्शन ये यहाँ से रिलैक्स होने लग जाता है, आपके थाइस मसल रिलैक्स होने लग जाते हैं जैसे ही आप ये आसन करते हैं। एक बार फिर से मैं ये करके दिखा दूं। इस तरीके से आपको तितली आसन में ही बैठना है। आपके दोनों पाँव जितना पेल्विस के पास जा सकते हैं उतना पेल्विस के पास लेकर जाएं। दोनों पाँव को अपने हाथों से पकड़ें और फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को एक्सेल करते हुए नीचे लेकर जाएं और कोशिश करें कि आपका नाक आपके पाँव के अंगूठों से टच हो। अगर टच नहीं भी हो पा रहा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ही करें जितनी आपकी कैपेसिटी हो। एंड आई डू रिमेंबर, अगर आप इस वक्त पेन में हैं तो उतना ही करें जितना कंफर्टेबल हो, बट मार्क माई वर्ड्स, यू विल फील much more relaxed after doing this Baddha Kon Asan. इस दौरान आप ग्रेजुअल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। है ना आसान? और अब तीसरा आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। आप इस तरीके से मैट पर लेट जाएं। ये ध्यान रखें आपकी कमर जो है वो मैट को यानी फ्लोर को टच होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे जिस पोजीशन में आप बैठे थे उसी पोजीशन में आपको लेटना है, यानी कि बद्ध कोणासन में। इसे कहते हैं सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपकी कमर कुछ इस तरीके से आपके मैट को छूनी चाहिए, तब आपको ब्रीथ करना है बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से, और आपको अपने स्टमक से ब्रीथ करना है। इजी इनहेल, इजी एक्सहेल। अब चौथा आसन है अर्ध पवन मुक्तासन। पूर्ण पवन मुक्तासन यानी कि जब आप पवन मुक्तासन करते हैं तब आप अपने दोनों पाँव को अपने स्टमक से, अपने चेस्ट से जोड़ लेते हैं। लेकिन अर्ध पवन मुक्तासन थोड़ा इजी है, इसमें कम एफर्ट लगता है और आपकी अगर पीठ में दर्द है, अगर आप यूं भी सर्वाइकल के परेशानी से जूझ रहे हैं या कमर दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं तो भी आसन आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीरियड क्रैम्प्स की, तो अर्ध पवन मुक्तासन कैसे करना है आइए आपको सिखाती हूँ। इस तरीके से आपको मैट पर लेटना है, एकदम लेट जाए और पवन मुक्तासन में जैसे दोनों पाँव ऊपर की तरफ आते हैं, इसमें आपको केवल एक एक पाँव ऊपर की तरफ लेकर आना है। कुछ कभी भी किसी भी आसन की करें तब दाएं पाँव से ही करें, दाएं पाँव को ऊपर लेकर आएं और धीरे धीरे एक्सहेल करें। इसी को दूसरे पाँव से दोहराएं, बाएं पाँव को ऊपर लेकर आएं, अब दाएं पांव से। इस स्थिति में जितनी देर आपकी क्षमता हो मैं यही सजेस्ट करूंगी उतनी ही देर रुकें। लेकिन जब आप एक बार ये आसन करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही चाहेंगे कि आप लगातार इस आसन में स्टे करें, बिकॉज आप ये फील कर पाएंगे कि आपके लोअर एब्डोमेन का और ख़ास तौर पर आपके कमर का दर्द दूर होता जा रहा है और जो ब्लोटिंग आपको हो रही थी उस ब्लोटिंग में भी कुछ हद तक कमी आई है। इसे कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन।
अब पांचवा और अंतिम आसन है बालासन, या फिर आप इसे चाइल्ड पोज कह सकते हैं, शशकासन भी कह सकते हैं, शशांक आसन भी कह सकते हैं। ये करने से, इस आसन से, इस योगाभ्यास से न सिर्फ आपका स्टमक पेन, आपका लोअर एब्डोमिनल पेन और साथ ही आपके थाई पेन में आपको आराम मिलेगा, और साथ ही साथ आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। करना कैसे है? बहुत ही आसान है। इस तरीके से वज्रासन में बैठें, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे आएं। एक बार फिर से मैं ये करके दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है, इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाना है और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। इन 5 योगाभ्यासों को वैसे तो आप नियमित तौर पर अपने दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली महीने के उन पीरियड्स के दिनों में, 5 दिनों में आप इन आसनों को करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो दुर्दिन शुरू होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। आप आराम से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस एंड पेन। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और योगाभ्यासों के साथ, कुछ और फिटनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।